बच्चों कैसे हो आप लोग, ठीक हो? बच्चों मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने लगा हूँ 9th क्लास से चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक का नाम है चार्ल्स लॉ, जिसे हम लोग प्यार से चार्ल्स बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपके साथ चार्ल्स लॉ जो है वो शेयर करने लगा हूँ। मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताऊंगा और एंड पे मैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, चार्ल्स लॉ एक हमारे केमिस्ट्री के बुजुर्ग हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है जे चार्ल्स, या हम लोग ना इसको सही से जो इसका नाम है ना कहते हैं कि ये चार्ल्स नहीं है, वर्ड चार्ल्स है। तो हम जो कि पाकिस्तानी हैं इसलिए हम इसको चार्ल्स नहीं बोलेंगे, हम इसको चार्ल्स ही बोलेंगे। तो बच्चों याद रखना इसका नाम क्या है, जे चार्ल्स। इसने ये लॉ पेश किया 1787 में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि इन 1787 जे चार्ल्स गिव द लॉ ऑफ चार्ल्स। और इस लॉ में बच्चों उसने दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया। याद रखना, एक वॉल्यूम ऑफ अ गैस और दूसरा टेम्परेचर, और तीसरी चीज एक था प्रेशर, वो उसने कांस्टेंट रखा। उसने दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया, एक वॉल्यूम ऑफ अ गैस और टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, और उसी दौरान प्रेशर इसने क्या रखा, कांस्टेंट। इससे पहले आप बॉयल्स पढ़ चुके हो, बॉयल्स ने क्या किया था, उसने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया था और उसी दौरान टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट। तो बच्चों इसने इस लॉ में किन दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया है, एक वॉल्यूम ऑफ अ गैस और दूसरा टेम्परेचर, और उसी दौरान प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। तो चलते हैं इसको लिखते हैं। इन 1787 जे चार्ल्स study the relationship between volume of a gas and temperature at constant pressure। जब बच्चों उसने इन दो चीजों को स्टडी किया तो उसे क्या मिला, बच्चों इसको स्टडी करने के बाद वो इस काबिल हो गया कि उसने हमें बताया कि याद रखना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, इसकी वजह जरा गौर से सुनना बच्चों। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जब वो दूर होते हैं तो फिर उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा। इसलिए उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर बढ़ाता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब टेम्परेचर कम करता है तो गैस का वॉल्यूम कम होता है। इट्स मीन कि दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ की क्या डेफिनेशन है जी, कि एट
कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों ये वाली बात लाजमी लिखनी, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to the absolute temperature. This is called चार्ल्स लॉ। तो बच्चों ये है डेफिनेशन। इसी बात को हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो मैथमेटिकली। बच्चों ये देखो, मैंने यही बात जो मैंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के, मैं इसी बात को मैथमेटिकली लिखता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है जी, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब? जब प्रेशर मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट। देखो बच्चों, मैंने इसी डेफिनेशन को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है। अब देखो, मैं यहाँ प्रोपोर्शनल को खत्म करूं तो मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, साथ में के कांस्टेंट भी लगाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू के टी। देखो बच्चों, T यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, V ओवर T इज इक्वल टू के। यहाँ ना उसने एक और बात भी सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। उसने ना यहाँ टेम्परेचर चेंज किया तो उसने देखा कि वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन उसी दौरान उसने एक चीज नोट की कि ये जो V और T की रेशो है, V ओवर T की रेशो, ये उसने नोट की कि ये बच्चों क्या रही, कांस्टेंट। मीन उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी शरारत की, उसने यहाँ पे वॉल्यूम चेंज, उसने कहा मैं ना टेम्परेचर चेंज करता हूँ। उसने टेम्परेचर चेंज किया, उसने टेम्परेचर T1 किया तो उसने देखा कि वॉल्यूम V1 हो गया। और जब उसने टेम्परेचर T2 किया तो उसने देखा वॉल्यूम V2 हो गया। लेकिन दोनों की जो रेशो थी वो क्या रही, कांस्टेंट। मींस कैसे, जब उसने टेम्परेचर बच्चों T1 किया तो वॉल्यूम उसके पास क्या था, V1 इज इक्वल टू के कांस्टेंट। और बच्चों उसने क्या किया, उसने कहा मैं क्या करता हूं कि जब मैं वॉल्यूम V2 है मेरे पास, उस वक्त टेम्परेचर क्या होता है, T2 इज इक्वल टू के कांस्टेंट। मीन इसकी ये जो रेशो है ये इन दोनों केसेस में क्या थी, कांस्टेंट। इसने कहा ये देखो, ये जो के की वैल्यू है ये दोनों केसेस में क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसने कहा अगर ये वाली साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल, तो ये साइड भी एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल। तो इस तरीके से बच्चों उसने क्या किया, उसने कहा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू होता है V2 ओवर T2। दिस इज आल्सो कॉल्ड चार्ल्स लॉ। तो बच्चों याद रख लो, ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म भी किसकी होती है, चार्ल्स की। सम टाइम ना एग्जाम में एमसीक्यूज आया होता है, ऑप्शन 1 में होता है ये, ऑप्शन जो बी होता है उसमें होता है ये, ऑप्शन सी में होता है ये, और ऑप्शन डी में होता है ऑल ऑफ देम। माशाल्लाह आप लोगों को जल्दी इतनी होती है कि आप ये वाले सारे ऑप्शन नहीं देखते, आप वो पहला ऑप्शन देखते हो और कहते हो यही तो कहता था चार्ल्स के V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और आप पहले पे टिक लगा देते हो। हालांकि क्या जवाब था, ऑल ऑफ देम। तो ये जरा ख्याल रखा करो।
चलो बच्चों, ये आपकी यहाँ तक कंप्लीट हुई। इसके बाद हम लोग इसकी करते हैं लास्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसने ना इस बात को चेक किया, साबित किया कि वाकईतन V1/T1 इज इक्वल टू होता है किसके, V2/T2 के। क्या ये बात सही है? इसको साबित करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बच्चों उसने क्या किया, दो सिलेंडर ली, ये लें, उसने इस तरीके से, ये सिलेंडर ना हमेशा मुझसे बुरे बनते हैं, आप लोगों ने जरा ना अच्छे से बनाना, ठीक है? आप कभी भी टीचर जैसे सिलेंडर ना बनाया करो, अपने अच्छे से बनाया करो। ये देखो, ये है मेरे पास एक सिलेंडर, हमने इसके अंदर गैस फिल कर दी, ये इसके अंदर जी हमने गैस फिल की है, और इसके ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन रख दिया है। मूवेबल पिस्टन बच्चों ये होता है कि अगर गैस के मालिक्यूल जरा उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो ऊपर हो जाएगा, फिक्स नहीं है। हमने क्या रखा है जी, ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन रखा है, और ये जो सारा काम है बच्चों ये किसके ऊपर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर को ना उसने बोला T1, और बच्चों यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो था जी V1। मैं एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं लेने लगा, जब आप फर्स्ट ईयर में होगे तो हमारे पास पूरा एक टेबल बना हुआ है, एग्जैक्ट टेम्परेचर भी लिया हुआ है और एग्जैक्ट वॉल्यूम भी लिया हुआ है, और वो साबित करके दिया हुआ है कि V1/T1 इज इक्वल टू होता है V2/T2। आप इस लेवल पे जस्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ आपने ये लिख लेना है काफी। अब उसने क्या किया, उसे थोड़ी सी शरारत आई, उसने इस गैस को हीट करना शुरू कर दिया। इसी सिलेंडर को इसी गैस को जब उसने बच्चों क्या किया, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई, ये जो जी इससे जो है ना कैंडल से उसने इसको सपोज करो जी हीट किया। बच्चों उसने देखा कि ये जो टेम्परेचर था वो T1 से अब क्या हो गया है जी T2, और वो हो गया जी सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली बेटा देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा। उसने उस वॉल्यूम को बोला कि वॉल्यूम क्या है जी V2। कितना है जी V2। और बच्चों वॉल्यूम कैसे जी बढ़ गया है जी, यहां तक चला गया है। ये इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हो ना कि ये जो सिलेंडर था ये था मूवेबल, सिलेंडर के ऊपर जो हमने पिस्टन लगाया हुआ था ये क्या था, मूवेबल। अब हुआ कैसे, ये ऊपर कैसे गया बेटा, आप जानते हो ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम इसको हीट करेंगे, गैस के मालिक्यूल इस हीट एनर्जी को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब, और जब वो अब्जॉर्ब करते हैं तो बच्चों उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। और जब वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो ऊपर इस पिस्टन से टकराते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से
बेटा देखो पहले वॉल्यूम कितना था उनका, इतना सा, जिसको हमने क्या बोला हुआ है V1। अब देखो वॉल्यूम यहाँ से लेके कहाँ हो गया है, यहाँ तक चला गया है, ये वॉल्यूम में क्या आ गया है चेंज, ये वॉल्यूम क्या हो गया है V2। आपने नोट किया कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया ज्यादा, यहाँ टेम्परेचर क्या है कम तो वॉल्यूम भी क्या है कम, यहाँ टेम्परेचर क्या है ज्यादा तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है ज्यादा। इसी को हम क्या बोलते हैं चार्ल्स लॉ। और हम यहाँ लिख देते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू होगा किसके, V2 ओवर T2। यहाँ आपकी बुक में एग्जैक्ट यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई जिससे ये साबित किया हुआ हो, आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहाँ आपको ये चीज साबित भी करके दी जाएगी। अभी जस्ट इस लेवल पे आपने इतना ही याद रखना है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम है, जब हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है ज्यादा, और दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसको स्टडी करो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।